जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो टॉपिक मैंने डिस्कस करना है वो है जॉइंट्स। अब देखें जॉइंट्स क्या होते हैं। जी ऐसा पॉइंट जहाँ पे बोन जो है आपस में मीट करती हैं, मिलती हैं, तो हम ऐसे पॉइंट को जहाँ हड्डियाँ आके आपस में मिल जाएं, ऐसे पॉइंट को हम नाम देते हैं जॉइंट। तो बॉडी में ये जॉइंट क्यों मौजूद होते हैं? एक तो ये बात है कि जॉइंट जो हैं ये बोन्स को होल्ड करते हैं, पकड़े हुए रखते हैं और एक दूसरे को अलग नहीं होने देते बोन्स को। दूसरी ये बात है कि इससे बॉडी की जो है वो मूवमेंट होती है, यानी लोकोमोशन होती है। तो ये बॉडी की मोबिलिटी में, मोटेलिटी में अहम रोल अदा करते हैं जॉइंट्स। और दूसरा ये है कि ये बोन को आपस में होल्ड करते हैं जॉइंट्स। अब जॉइंट्स की जो क्लासिफिकेशन है वो मूवमेंट के हवाले से अगर हम बात करें तो जॉइंट्स को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। जी एक होते हैं इमूवेबल जॉइंट, यानी ऐसे जॉइंट जो मूव नहीं करते, परमानेंटली अटैच होते हैं। स्लाइटली मूवेबल, थोड़े बहुत मूव करते हैं। और फ्रीली मूवेबल, जो आसानी से मूव करते हैं उन्हें नाम देते हैं हम फ्रीली मूवेबल। अच्छा, ऐसे जॉइंट जो इमूवेबल होते हैं ये बिल्कुल मूव नहीं करते, जैसे हमारे ये स्कल के अंदर मौजूद हैं। इसी तरह जो स्लाइटली मूवेबल हैं, जैसे रीढ़ की हड्डी की हम बात करें, ये स्लाइटली मूवेबल हैं। जो फ्रीली मूवेबल हैं, जिस तरह हम बात करें बाजू और टांगों के जो जोड़ हैं हमारे, जिससे हमारी मूवमेंट होती है, या आर्म मूव करता है, तो ये फ्रीली मूवेबल है। अब जो स्लाइटली मूवेबल हैं इनको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। जी ग्लाइडिंग, हम ग्लाइडिंग को दूसरा नाम दे सकते हैं मल्टी स्टेज जॉइंट। ये मल्टी स्टेज भी हैं। इसी तरह दूसरे होते हैं पोवेट, जो रोटेट करते हैं, इन्हें हम रोटेटरी आमतौर पे जॉइंट भी कहते हैं। तो ग्लाइडिंग और पोवेट 2 तरह के जॉइंट हैं। आपने देखा था कि हमारे जो कलाई हैं इसके जो जोड़ हैं ये ग्लाइडिंग है, और इसी तरह जो अल्ना और रेडियस है ये पूरे रोटेट होते हैं। ये देखें ऐसे पूरे घूम जाते हैं, तो इन्हें हम पोवेट जॉइंट नाम देते हैं। जो फ्रीली मूवेबल हैं ये हम आगे बात करेंगे। इनकी 2 टाइप्स हैं, एक को हम हिंज जॉइंट कहते हैं, दूसरे को बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं। ये तो थी मूवमेंट के हवाले से। अगर हम इनकी स्ट्रक्चर के हवाले से बात करें कि कितनी टाइप्स बनेंगी, स्ट्रक्चर्स के हवाले से, स्ट्रक्चर के हवाले से भी इनकी 3 कैटेगरीज बना लेते हैं। जी एक होते हैं फाइब्रस जॉइंट, फाइब्रस जॉइंट होंगे। दूसरे होंगे जनाब कार्टिलेजिनस जॉइंट, जी कार्टिलेजिनस जॉइंट हैं। और तीसरे जो हैं उन्हें हम नाम देते हैं साइनोवियल जॉइंट। जी स्ट्रक्चर के हवाले से जॉइंट्स की 3 टाइप्स हैं, फाइब्रस जॉइंट हैं, कार्टिलेजिनस जॉइंट हैं। ये जो फाइब्रस जॉइंट हैं ये शॉर्ट फाइबर के ज़रिए अटैच होते हैं, छोटे रेशू के ज़रिए ये आपस में अटैच होते हैं। और इनके जो शॉर्ट फाइबर हैं वो एम्बेडेड होते हैं, वो धंसे होते हैं इन कनेक्टिव टिश्यू। जो कनेक्टिव टिश्यू है उसके अंदर धंसे होते हैं, और इन एम्बेडेड होने की वजह से ये मूव नहीं कर सकते। ये जो हमारे स्कल के अंदर हैं जॉइंट, इसी तरह हमारे जो जबड़ा है, टीथ है, जबड़े के अंदर टीथ लगे हुए हैं, तो ये फाइब्रस जॉइंट है जो मूव नहीं करते। जो कार्टिलेजिनस हैं
ये या तो स्लाइटली मूव करते हैं और ये या इमूवेबल है, यानी या थोड़े मूव करते हैं या बिल्कुल मूव नहीं करते। अब ये कार्टिलेजेस जो जॉइंट हैं ये हमारे जो ग्रोइंग बोन्स हैं, जो हमारी हड्डियां बढ़ रही हैं, ग्रोइंग बोन्स हैं, उनके दरमियान जो जॉइंट्स होते हैं वहाँ ये मौजूद हैं कार्टिलेजनस जॉइंट। और ये जो कार्टिलेजनस जॉइंट हैं ये फाइब्रस कार्टिलेज इन जॉइंट्स के अंदर मौजूद होंगे। ख़ास तौर पे उसने कहा है कि बिटवीन द वर्टिब्रे, ये वर्टिब्री के दरमियान मौजूद होते हैं। लेकिन वर्टिब्री के दरमियान ये जी कहाँ मौजूद हैं? एट द पॉइंट, यानी ऐसे पॉइंट पर वेयर कॉक्सल बोन्स मीट, जहाँ पे दो कॉक्सल बोन आपस में मिलती हैं, वहाँ ये वर्टिब्री के दरमियान मौजूद होते हैं। जी मैंने बात की जो कार्टिलेजनस जॉइंट हैं ये ऐसे जॉइंट हैं जिनकी वजह से या तो लिटिल मूवमेंट होती है, स्लाइटली मूव बॉडी कर सकती है, या ये इमूवेबल होते हैं यानी मूव नहीं करने देते। और इनके एग्जांपल हमने पहले कार्टिलेज हायालाइन की फॉर्म में पढ़ी हुई है कि हायालाइन जो कार्टिलेज हैं जो हमारी हड्डियां बढ़ती हैं उनके दरमियान ये मौजूद हैं। इसी तरह ये बोन्स को आपस में अटैच रखते हैं फाइब्रस कार्टिलेज के ज़रिए। और ये फाइब्रस कार्टिलेज जो है ये कहाँ मौजूद हैं? बिटवीन द वर्टिब्री, यानी वर्टिब्री के दरमियान मौजूद हैं। एट द पॉइंट, जी ऐसे नुक्ते पर, ऐसे पॉइंट पर वेयर कॉक्सल बोन जो है मीट, जहाँ कॉक्सल बोन आपस में जो है वो जुड़ जाती हैं। अब तीसरी जो टाइप है वो है साइनोवियल जॉइंट। जी जो थर्ड टाइप है वो है जनाब साइनोवियल जॉइंट। देखें साइनोवियल जॉइंट ऐसे जॉइंट हैं, ये साइनोवियल जॉइंट जो हैं ये ऐसे जॉइंट हैं जिनके अंदर एक कैविटी मौजूद होती है और कैविटी हमेशा फील्ड होती है, भरी होती है एक फ्लूइड से। और ये फ्लूइड क्या करता है? ये रिड्यूस करता है फ्रिक्शन को। जो फ्रिक्शन है, मुज़ाहमत है, ये फ्रिक्शन जो रगड़ है उसको ये रिड्यूस कर देता है ये जो फ्लूइड है, और जिसकी वजह से मूवमेंट जो है ये आसानी के साथ होती है। और आप देखते हैं कि हमारी जो मूवेबल बोन्स हैं उनके दरमियान, उनके अंदर यही आमतौर पे जॉइंट्स मौजूद होते हैं। और इन जॉइंट्स के बाहर एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है, उसे कहते हैं फाइब्रस कैप्सूल। तो साइनोवियल जॉइंट इज सराउंडेड बाय अ कनेक्टिव टिश्यू, यानी अंदर तो सारा फ्लूइड होगा, म्यूसिन फ्लूइड होता है, ये अंदर सारा फ्लूइड होगा जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करेगा। और इस जॉइंट के बाहर जो कनेक्टिव टिश्यू होंगे उन्हें फाइब्रस कैप्सूल कहते हैं। और इस फाइब्रस कैप्सूल के अंदर जो इनर मेम्ब्रेन होगी दैट इज कॉल्ड साइनोवियल मेम्ब्रेन, इसे हम साइनोवियल मेम्ब्रेन कहेंगे। अब इस फाइब्रस कैप्सूल के कुछ हिस्से मॉडिफाइड होकर, जी कैप्सूल के कुछ हिस्से मॉडिफाइड होकर ये बना देते हैं लिगामेंट्स। लिगामेंट ऐसे कनेक्टिव टिश्यू हैं जो बोन को बोन से अटैच करते हैं एट जॉइंट्स, कि जोड़ पर जो आपस में अटैच होते हैं बोन्स, तो वो इन लिगामेंट की वजह से आपस में अटैच होती हैं। अच्छा, अब जो साइनोवियल जॉइंट हैं इनकी मूवमेंट के हवाले से हम दो टाइप्स बना लेते हैं। यानी साइनोवियल जॉइंट की दो कैटेगरीज हैं, एक को हम कहते हैं हिंज जॉइंट और दूसरे को कहते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। जो हिंज जॉइंट हैं ये हमारे एल्बो जॉइंट हैं, जहाँ पे हमारी ये जी कोनी मौजूद है। ये हमारे घुटने वाले नी जॉइंट हैं, ये मूव करते हैं इन टू डायरेक्शन। ये टू डायरेक्शन मूव करेंगे क्योंकि यहाँ एट लीस्ट वन पेयर ऑफ मसल्स होता है और ये पैरेलल होता है, जो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। और इसी तरह जो बॉल और सॉकेट जॉइंट हैं ये हमारे जी शोल्डर जॉइंट हैं, ये हमारे हिप जॉइंट हैं जहाँ पे टांग फिट है। तो शोल्डर और हिप जॉइंट जो है ये बॉल और सॉकेट हैं, यहाँ एट लीस्ट टू पेयर ऑफ मसल्स हैं और ये मसल एक दूसरे के परपेंडिकुलर अरेंज होते हैं और ये मूव करते हैं इन एनी डायरेक्शन, किसी डायरेक्शन में भी मूव करते हैं क्योंकि यहाँ इनकी मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अच्छा, जो मसल है उसके हमेशा दो एंड होते हैं, एक एंड को हम ओरिजिन कहते हैं, दूसरे एंड को हम इंसर्शन कहते हैं।
जो ऑरिजन है ये इमूवेबल बोन से अटैच होता है, यानी ऐसी बोन से अटैच होता है जो मूव नहीं करती। और जो इंसर्शन है ये मसल का ऐसा एंड है जो बोन को मूव कराता है, ये उससे अटैच होते हैं। तो आज हमने जिन जॉइंट्स के हवाले से बात की जी, वो टाइप्स थी उनकी मूवमेंट के हवाले से, फिर स्ट्रक्चर के हवाले से जी। अल्लाह हाफिज़।